नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, आज जो साधना मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उस साधना का नाम है हनुमंत दूत साधना। ठीक है, दोबारा बोल देता हूँ, सुन लो। हनुमंत दूत साधना। हनुमंत मतलब हनुमान जी। ठीक है, और ये साधना है हनुमान जी को दूत के रूप में प्राप्त करने का साधना। ठीक है, ये साधना करने के बाद आपको क्या क्या प्राप्ति होगा। ये साधना करने के बाद आपको साक्षात रूप में हनुमान जी का प्राप्ति होगा और बाबा हनुमान, भगवान हनुमान खुद आपका जो काम है वो काम निपटाएंगे। चाहे वो काम कोई भी आप क्यों नहीं कर रहे हो, किसी को छारा लगाना, किसी का शरीर से भूत प्रेत निकालना, किसी को कोई रोग के व्याधि के जो इलाज है वो बताना। ठीक है, ये सब कार्य में आपको क्या होगा, हनुमंत जी का साथ मिलेगा। साथ मिलेगा का मतलब क्या है, खुद करेंगे वो आपका काम। ठीक है, आप सिर्फ उनसे अनुरोध करेंगे और वो आपका काम खुद करेंगे सिद्धि प्राप्ति के बाद। और सिद्धि के बाद जिस दिन आपका सिद्धि प्राप्ति होगा, यानी कि साधना का जिस दिन आखिरी दिन होगा, अंतिम दिन होगा, उसी दिन आपको साक्षात रूप में हनुमान जी दर्शन भी देंगे। ठीक है, लगभग अगर बोलने के लिए जाऊँ तो एक साधना से आप हर कुछ साधना का काम एक ही ये साधना से करवा सकते हो। ठीक है, और हनुमान जी एक बार जब दूत रूप में आपको प्राप्त हो जाता है, हनुमान जी जब एक बार दूत रूप में आप उनको प्रसन्न कर लेते हो या प्राप्त कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है, हनुमान जी आपका हर एक कार्यों को करता है। हर एक कार्य उसमें वो हनुमान जी को जो दूत रूप में आपने सिद्ध किया, हनुमान जी का जो दूत रूप है वो नहीं सोचता है कि ये काम साधक ने मुझे जो काम करने के लिए बोला है ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। ठीक है, ऐसा कोई श्रेणी का विभाजन नहीं करता है ये साधक के द्वारा दिए गए कर्मों में। यानी कि आप उनको मारन के लिए लगाओगे, हनुमान जी के जो दूत रूप आपको प्राप्त होगा उनको वो मारन कर देगा। ठीक है, सबसे जो अहम प्रश्न है वो है सारा चीज़ों को आपका होना। मारन तो खैर करना भी नहीं चाहिए और किसी के ऊपर बहुत कम ही करता है लोग, और मारन जानने वाला इंसान भी बहुत कम ही है। नाम सुनते हैं और सिर्फ चिल्लाते हैं मारन मारन, लेकिन जो मारन तंत्र है उसका प्रयोग के बारे में ज्ञान बहुत कम लोग ही रखते हैं। ठीक है, इसके ज्ञान हर किसी को नहीं होता है। लेकिन मारन के अलावा भी तंत्र में और बहुत कुछ है, जैसे कि विद्वेषण, उच्चाटन, ठीक है, शत्रु स्तंभन, शत्रु को जो रोक दिया जाता है। ठीक है, शत्रु को ख़त्म कर देना, ख़त्म मतलब जान से नहीं, कर्म से। शत्रु का पूरा कामकाज ख़त्म हो जाएगा, वो रोड में आ जाएगा। अगर आप जान से ख़त्म करना चाहोगे तो भी कर सकते हो, ये हनुमंत दूत के द्वारा। हनुमंत दूत जो आप प्राप्त करोगे सिद्धि के बाद, अगर आपने प्राप्त कर लिया तो। लेकिन ये मेरा खास आप लोगों को हिदायत है कि मारन का प्रयोग आप लोग तभी करो जब कोई आपका जान का दुश्मन हो गया है। अगर ऐसा सिचुएशन आ गया है कि या तो तू नहीं तो मैं, ठीक है, ऐसा अगर सिचुएशन ज़िंदगी में पैदा हो गया है आपका, तो ही क्या है, मारन का प्रयोग करना चाहिए। बाकी मारन प्रयोग के साथ मारन का प्रयोग के अलावा मारन के प्रयोग के अलावा आप हनुमान का ये जो दूत का साधना है, इसके सिद्धि के बाद आप हनुमान जी से कोई भी काम करवा सकते हो। आप सत्कर्म करवा सकते हो, आप पुष्टि कर्म करवा सकते हो, आप शांति कर्म करवा सकते हो तंत्र का। ठीक है, तंत्र का उच्चाटन, विटेशन, मारन तक कर सकते हो। लेकिन मारन करने के लिए आप लोगों को मैं बार बार मना कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में ही मारन करना जिस सिचुएशन में तू या तो मैं वाला कंडीशन पैदा हो जाए। यानी कि अगर आपका शत्रु जिंदा रहेगा तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे। अगर ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन ज़िंदगी में आया है तो अवश्य आप हनुमान जी को इस कार्य के लिए आप उपयोग कर सकते हो। आप उनसे अनुरोध कर सकते हो और वो आपका अनुरोध रखेगा, टालेगा नहीं। शत्रु का मारन नहीं होने से भी अगर आप लोग शत्रु का मारन नहीं करना चाहो, लेकिन उसको मारन
तुल्य आप मृत्यु तुल्य कष्ट देना चाहो, वो भी हनुमान जी का ये जो दूत है, सिद्धि के बाद, सिद्धि प्राप्ति के बाद आपके लिए हनुमान जी का जो ये दूत स्वरूप है, ठीक है, ये हनुमान जी नहीं है, ये हनुमान जी का दूत स्वरूप है, ये हर कुछ करता है। ठीक है, अभी इनके बारे में बता दिया, क्या क्या हो सकता है, आप लोग क्या क्या प्राप्त कर सकते हो साधना से, वो बता दिया। अभी बताऊंगा ये साधना कैसे करनी है। ये साधना आपको इस प्रकार से करनी है कि आपको जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पकड़ लो, आप थाली पे सजाया हुआ है खाना, आप खाना खा रहे हो, खाना आप सीधा भी खा सकते हो और थोड़ा हाथ को ऐसे घुमा के भी खा सकते हो। ठीक है, ये साधना है, आप सीधा खाना नहीं खाना है, मतलब सीधा आपको हनुमान जी का साधना नहीं करना है या मंत्रों का जाप नहीं करना है। आपको किसका मंत्रों का जाप करना है, यहाँ पे आपको जाप करना है श्री राम जी का मंत्र का। ठीक है, श्री राम जी के मंत्रों के साथ हनुमान जी का आवाहन करना है। लेकिन जो आखिरी दिन है, इस दिन में आएगा हनुमान जी ही आपको दर्शन देंगे। हनुमंत जी ही वीर के रूप में आपको दर्शन देंगे, दूत के रूप में। वीर और दूत सेम ही है, ठीक है, एक लगभग, लेकिन दोनों का कास्ट अलग है, कैटेगरी अलग है, लेकिन जो कार्य है, जो उन लोगों का क्षमता है, वो सेम है, वीर का और दूत का। ठीक है, वो क्या होगा, जो साधना का आखिरी दिन होगा, ये साधना है आपका 41 दिन का साधना। 41वें दिन में क्या होगा, आपको हनुमंत जी या भगवान हनुमंत आपको दूत के रूप में साक्षात दर्शन देंगे। उसके बाद वचन होगा आपके उनके साथ, और वचन के बाद आपका सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगा। हनुमंत जी आपका सारे काम खुद करेंगे दूत के रूप में। यही है हनुमंत दूत का साधना। ठीक है, अभी बता रहा हूँ साधना के बारे में। साधना जो है, ये साधना आपका 41 दिन का साधना है। ठीक है, 41 दिन आपको ये साधना करना होगा। इन 41 दिनों में आपको पूरा फुल ब्रह्मचर्य में रहना होगा। ठीक है, एक टाइम भोजन करना होगा, और वो भी सिर्फ फलाहार और दूध आप भोजन कर सकते हो। एक टाइम भोजन कर सकते हो, लेकिन फलाहार और दूध, अन्न का वहाँ पे स्थान नहीं आना चाहिए किसी भी तरीके से। गम, आटा, चावल इत्यादि से पका हुआ खाने का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ फलाहार, फ्रूट्स आप खा सकते हो और दूध आप पी सकते हो, वो भी सिर्फ एक टाइम। ठीक है, कौन सा टाइम में आप खाओगे वो आप खुद साधना के हिसाब से मिला लेना, आपके समय के हिसाब से मिला लेना। ये साधना जो है, ये साधना है आपका रात्रिकालीन साधना। रात को 10 बजे के बाद आपको ये साधना करना है। ठीक है, साधना का दिन मैंने पहले ही बोला 41 दिन का साधना है। साधना का जो दिशा है, वो दिशा है आपका उत्तर की दिशा, नहीं तो पूरब की दिशा। इस तरफ मुँह करके आपको साधना करना होगा। और जो सामने आपको क्या रखना होगा, आपको जहाँ पे आप बैठोगे साधना करने के लिए, आपके सामने आपको रखना होगा पूरे के पूरे राम दरबार का एक फ़ोटो, जहाँ पे हनुमान जी भी बैठा हुआ हो। वैसे पूरे के पूरा राम दरबार सजी हुई है, वहाँ पे हनुमान जी बैठा हुआ रहता है ना, वो फ़ोटो आपको वहाँ पे रखना होगा। उसके बाद उस फोटो को सुगंधित पुष्प का जो माला है वो अर्पण करना होगा। ठीक है, और फोटो जहाँ पे रखोगे, नीचे आप क्या करना, एक चटाई ये करके वहाँ पे नारंगी रंग का कपड़ा का आसन बिछा लेना, उसके ऊपर फोटो को प्रतिष्ठित करना। और खुद जो आसन लगा के बैठोगे, वो आसन भी आपका नारंगी रंग का कपड़े का ही आसन होना होगा। ठीक है, वहाँ पे जो आसन के लिए बिछाने के लिए आप कपड़ा का यूज़ करोगे, वो कपड़ा भी आपका नारंगी रंग का कपड़ा होगा। और ये 41 दिनों तक आप स्त्री को छू नहीं सकते हो, कोई स्त्री के इर्द गिर्द आप भटक नहीं सकते हो, चाहे वो स्त्री आपका माताश्री क्यों ना हो। ठीक है, आपका धर्मपत्नी क्यों ना हो। ठीक है, आपका बहन क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, आप इन 41 दिनों तक आपको कोई स्त्री के संपर्क में नहीं आना है। मतलब उनको संपर्क में, मतलब सिर्फ वो वाला संपर्क नहीं, छूने का संपर्क के बारे में बोल रहा हूँ, छूना भी नहीं है। इन 41 दिनों में आपको जो मंत्र जाप करना है, मैंने जो बोला, वो मंत्र का आपको डेली 11 माला करके आपको जाप करना है। जाप के लिए जो आप माला प्रयोग करोगे, वो माला आप तुलसी का माला भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, रुद्राक्ष का माला भी आप प्रयोग में ला सकते हो, और नहीं तो स्फटिक का माला भी आप प्रयोग में ला सकते हो। शर्तें सिर्फ इतना है कि वो मालाएं प्राण प्रतिष्ठित
होना चाहिए, मतलब प्राण प्रतिष्ठित माला से ही जाप करना। ठीक है। अभी आ गया भोग। भोग में आप क्या लगाओगे? भोग में आप फ्रूट्स लगाना। ठीक है। मिठाई अगर आप लगाना चाहते हो तो वो मिठाई आपका लाल कलर का मिठाई हो, इस पर ध्यान देना। नहीं तो आप लाल कलर का फ्रूट्स अर्पण कर सकते हो भोग में, और अगर मिठाई भी अर्पण करते हो तो लाल कलर का मिठाई अर्पण कर सकते हो। ठीक है। और साधना करने के लिए खुद जो वस्त्र आप लोग पहनोगे, मतलब खुद जो वस्त्र आप लोग परिधान करोगे, वो वस्त्र भी आपका नारंगी रंग का वस्त्र होना पड़ेगा। ठीक है। दोस्तों मेरा एक बात सुनो, मैं दूसरा साधना में इतना विधि विधान नहीं बताता हूँ, लेकिन ये साधना में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें अगर मेरे बोले गए विधि विधान के अलावा आपने खुद से कोई जोड़ा या खुद से कुछ भूल गए तो आप लोगों का जो इतना दिनों का जो साधना का जो कष्ट रहेगा 41 दिनों का, वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि साधना आप लोगों का सफल नहीं होगा। इसमें कुछ भी त्रुटि नहीं चाहिए ये वाला साधना में। ठीक है। दूसरा साधना में मैं इतना डिटेल्स नहीं बोलता हूँ, आप ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, होने से करना, नहीं होने से नहीं करना, ऐसा करके भी मैं कुछ कुछ साधना में बोल लेता हूँ। लेकिन ये साधना में मैं पूरा बोल रहा हूँ कि ऐसा ऐसा करना, और जैसा जैसा करना मैंने बोला है आप लोगों को, आप लोग वैसा वैसा ही करना, नहीं तो ये साधना आप लोगों का जो है सफल नहीं होगा। और साधना में अगर आप लोगों को मेरे मार्गदर्शन का ज़रूरत है तो उसके लिए आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो कि स्क्रीन पे, वीडियो का स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। लेकिन वो सेवा जो आप लोग प्राप्त करोगे, वो सेवा के लिए आप लोगों को मुझे एक दक्षिणा देना होगा, क्योंकि ये सेवाएं पेड है। ये साधना बोल के नहीं, और कोई दूसरा साधना के बारे में आप जानना चाहते हो या आप वो साधना करना चाहते हो जो भी मैंने अपने चैनल में डाल रखा है, तंत्र मंत्र आप लोग सीखना चाहते हो, तंत्र के लाइन पे आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, तो भी आप लोग मुझे मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर मैं देता हूँ स्क्रीन पे वीडियो का और व्हाट्सएप में और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके सारा इंक्वायरी कर सकते हो। लेकिन वही है, उसके लिए आप लोगों को मुझे दक्षिणा देना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद मैं आप लोगों के क्या करूँगा, वो साधना का फुल मार्गदर्शन आप लोगों को मैं प्रदान करूँगा। ठीक है। फुल मार्गदर्शन का मतलब होता है संपूर्ण मार्गदर्शन आप लोगों को मैं दूंगा। आप लोगों का साधना तक मैं देखूंगा। अगर आप लोगों को कोई त्रुटि, जैसा आप लोगों को अनुभव होता है कि मेरे साधना में ऐसा त्रुटि हो रहा है, तो मैं आप लोगों का क्या करूँगा, वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप लोगों का जो साधना का प्रिपरेशन है, जैसे कि आपने भोग कैसे लगाया, आसन कैसे लगाया, ठीक है, दिशा आपका कौन सा है, सारा कुछ मैं देख के आप लोगों को मार्गदर्शन करूँगा। और मैं वैसा करता भी हूँ। जो जो साधक मेरे से दीक्षा लेके मेरा दक्षिणा देके मुझसे साधना लेके, मुझसे मंत्र लेके साधना कर रहा है, मैं उन लोगों को फुल मार्गदर्शन प्रदान कर रहा हूँ। और उन लोगों को अनुभव भी बहुत ज़ोरदार अनुभव हो रहा है। अनुभव का जो रिकॉर्डिंग्स है वो मेरे पास बहुत आ रहा है, लेकिन मेरे पास समय नहीं हो रहा है कि मैं उनको पब्लिश करूँ यूट्यूब का वीडियो में और आप लोगों तक लाऊँ। जैसे कि मैंने पहले एक लाया था, अनुभव का वीडियो है मेरे चैनल में, आप लोग से सर्च करके देख सकते हो। ठीक है। आगे भी मैं ऐसा मेरा साधकों का जो अनुभव है वो शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे जो साधकगण है वो लोग मुझे अनुभव भेजते हैं, इस तरह का अनुभव हो रहा है, किस तरह का अनुभव हो रहा है, क्योंकि अनुभव उन लोगों को प्रत्येक को होता है और वो लोग मुझे अनुभव भेजता है, अच्छा बुरा हर कुछ। तो मैं वो वीडियो के रूप में प्रस्तुत करके आप लोगों के सामने लाने के लिए चेष्टा करूँगा आगे तक। ठीक है। अभी ये साधना का सब कुछ तो बता ही दिया, सिर्फ मंत्र बोलना बाकी है। मंत्र मैं बोल दे रहा हूँ, मंत्र आप लोग सुन लो। मंत्र है ओम राम रामाय रामदूताय हनुमंताय नमः। ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, ओम राम रामाय रामदूताय हनुमंताय नमः। यही मंत्र है। यही मंत्र को आपको डेली 11 माला करके जाप करना है, 41 दिनों तक करना है। 41 दिन के बाद हनुमान जी खुद दूत के रूप में, मतलब हनुमंत दूत खुद आपके सामने आ जाएगा, आपसे वचन लेने के लिए बोलेगा। ठीक है। वरदान मांगने के लिए बोलेगा, तब आप उनसे वचन ले लीजिएगा और उसी वचनों के हिसाब से वो आपके लिए कार्य करेंगे। यानी कि आपको हर एक मुसीबत से बचाएंगे, हर एक तंत्र बाधा से आपको मुक्त करके रखेंगे। ठीक है। हर एक शत्रु आपका दमन करके रखेंगे और आप जो भी काम उनसे करवाना चाहो आसानी से करवा सकते हो। उसमें लोकहित का काम भी हो सकता है, किसी का हित का काम भी हो सकता है। ठीक है। और खुद का हित का भी काम हो सकता है। तो सारा कुछ काम आप
खुद के हिसाब से, खुद के तरीके से हनुमंती दूत से आप लोग करवा सकते हो। ठीक है, ये साधना का सिद्धि प्राप्त करने के बाद। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।